हेलो एंड वेलकम टू ज्यूरी सर्च यूट्यूब चैनल। सो कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एंड काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट है फॉर यूजीसी नेट एग्जाम, राइट। सो इस लिमिटेड टाइम में आप कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे आप स्पेशल फोकस कर सकते हैं, लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपके पास ऑलमोस्ट अराउंड 20 to 25 डेज हैं फॉर यूजीसी नेट एग्जाम। एंड इस टाइम सभी का ये कंसर्न होता है कि कैसे बेस्ट यूटिलाइज किया जाए इस बचे हुए टाइम को, राइट। सो फॉर दैट रीजन ज्यूरी सर्च एकेडमी इज ऑफरिंग अ कैप्सूल कोर्स जिसमें कि आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 के रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, राइट, जिसको आप अपने कन्वीनियंस पे देख सकते हैं। एंड साथ में आपको 15 फुल लेंथ बॉक्स भी दिए जाएंगे जो कि आप 24/7 एक्सेस कर सकते हैं, या एंड ऑल्सो यू हैव गॉट अनलिमिटेड एक्सेस, राइट। सो डू रजिस्टर दिस कोर्स। एंड आप इस कोर्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप ugc.jurissearch.com वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं और आप दिए गए नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। इसके साथ साथ देखिए ये बहुत अच्छा टाइम है, दिस इज अ हाई टाइम दैट यू शुड अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट। तो ज्यूरी सर्च एकेडमी इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग अ मॉक टेस्ट सीरीज जिसमें कि आपको 15 फुल लेंथ मॉक्स दिए जाएंगे विच आर बेस्ड ऑन द रिसेंट ईयर पेपर, राइट। एंड इसका भी 24/7 एक्सेस है, अनलिमिटेड एक्सेस है। तो डू चेक आउट द सीरीज ऑल्सो एट jac.courses.store। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी सब हेड्स दिए गए हैं आपके सिलेबस में, सारे ही सब हेड्स करना काफी इंपॉर्टेंट है। बट इसके साथ साथ देखिए, आप कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको आप अगर ऊपर ऊपर से भी पढ़ लेंगे तो काम चलेगा, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो कि फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं एंड उसका काफी एडवांस्ड एंगल भी कभी कभी यूजीसी पूछ लेता है। सो ऐसे ही टॉपिक्स मैं आज इस वीडियो में प्रेजेंट कर रही हूँ जिसको आप बहुत अच्छे से, आपके लिए पढ़ना काफी जरूरी है, राइट, डिटेल्ड में, और जस्ट इन केस आपसे ये सारे टॉपिक्स मिस आउट ना हो। सो देखिए, अगर हम बेसिक्स की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन फीचर्स आपका काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपने एलएलबी के टाइम पढ़ा होगा, बिल्कुल आप देख के जाइएगा। इसके साथ साथ बोरोइंग्स है, शेड्यूल्स है, शेड्यूल्स में स्पेशली आपका शेड्यूल 11 एंड 12 के आप लिस्टेड आइटम्स देख लीजिएगा। एंड साथ में ऑब्वियसली इस कॉन्स्टिट्यूशन है तो अमेंडमेंट्स भी होंगे। अमेंडमेंट्स जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगा, जो भी मुझे रीसेंट अमेंडमेंट्स में इंपॉर्टेंट लगा, मैंने आपके सामने मेंशन किया है स्क्रीन पे। ये सारे अमेंडमेंट्स आप जरूर देख के जाइएगा, राइट। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको सिर्फ यही देखना है, राइट, बट ये मिस आउट ना हो आपसे। नेक्स्ट आपका आपका आता है प्रियम्बल। प्रियम्बल को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, लाइक प्रियम्बल की लैंग्वेज क्या है, राइट, कौन कौन सा वर्ड कब कब आता है, राइट, एवरीथिंग यू शुड रिमेम्बर द प्रियम्बल। कितनी बार अमेंड हुआ है, कौन कौन से लीडिंग जजमेंट्स हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेम्बर फॉर प्रियम्बल। नेक्स्ट आता है आपको जो भी बाकी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। अगर एफआर से हम लोग स्टार्ट करें तो आर्टिकल 13 काफी फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, राइट। कितने क्लॉजेस हैं, कितने डॉक्ट्रिन्स हैं, उनसे रिलेटेड लीडिंग केसेस हैं, एवरीथिंग, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एफआर में जितने भी दिए गए हैं आर्टिकल्स फ्रॉम 12 टू आर्टिकल 35, यू हैव टू गो थ्रू एवरी ईच एंड एवरी आर्टिकल। लेकिन सारे आर्टिकल्स को आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, राइट। डिटेल में आप सिर्फ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़िए, जैसे आर्टिकल 14 हो गया, 15, 16, राइट, 19 है आपका, 21 है, ऑल राइट, 20 है आपका, 32 है, और बाकी जो बीच वाले आर्टिकल्स हैं, बीच बीच में हैं, उसको आप बेयर एक्ट का भी हेडिंग भी देख लेंगे तो दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू, राइट। देन इसके बाद आप 32 के बाद जो भी आर्टिकल्स आते हैं उसको आप जरूर से करके जाएगा। जो आर्टिकल 33 है, 34 है, ये भी फ्रिक्वेंटली पूछ लिए जाते हैं, राइट। सो ये मिस आउट मत करिएगा। नेक्स्ट आता है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी। इसके भी आपको सारे पॉइंट, सारे क्लॉजेस पढ़ने हैं, राइट। इनका अरेंजमेंट भी देख लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट आता है आपका एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में आपका प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड आपके जो क्वालिफिकेशन है, इनका टर्म क्या है, इम्पीचमेंट, डिस्क्वालिफिकेशन, एवरीथिंग जो बेसिक डिटेल्स होते हैं वो उसके आर्टिकल्स आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस से रिलेटेड जो भी आपके आर्टिकल्स है वो भी आपको देखना है। देन है आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, आर्टिकल 74 एंड 75। 74 फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है तो इसके तो आप सारे क्लॉजेस पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका पार्लियामेंट। पार्लियामेंट से रिलेटेड देखिए आर्टिकल 79 से 88 तक है, बिल्कुल आप जरूर इसके पॉइंटर्स देख लीजिएगा, राइट।
देन है आपका बिल आता है, बिल आपका यूनियन लेवल पे कैसे होता है, स्टेट लेवल पे कैसे होता है, इससे रिलेटेड आप आर्टिकल्स देख लीजिएगा, राइट। एंड देन है फिर आपका सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से भी रिलेटेड देखिए जो आर्टिकल 129 से 144 है, मैंने स्पेसिफिकली पिक किया है क्योंकि यहाँ से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। तो इसके आप हेडिंग भी पढ़ लीजिएगा, ओके, लाइक इंडेक्स पढ़ के जरूर जाइएगा। स्टेट लेजिस्लेचर है आर्टिकल 168 से 176 तक, इंडेक्स आपको जरूर पढ़ना है इसका। हाई कोर्ट का रिट 226 जरूर पढ़ना है। देन है फिर आपका आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक। आर्टिकल 245 से 255 तक जितने भी आपके डॉक्ट्रिन्स आते हैं, अभी रिसेंट में ही प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग पूछा गया था, तो वो आपको करना है, राइट। एंड इसके साथ साथ ऑब्वियसली द लीडिंग केस लॉज। देन आपका फाइनेंस वाला जो चैप्टर है वहां पे भी आपको पढ़ना है, राइट। अभी रिसेंटली जीएसटी भी पूछे गए थे, एंड इससे रिलेटेड जीएसटी से रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे अभी। सो आर्टिकल 268 से 281 तक आपको पढ़ना है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ये भी पूछा जाता है, तो इससे भी रिलेटेड आप आर्टिकल देख लीजिएगा, इनके अरेंजमेंट्स देख लीजिएगा, राइट। कौन पहले आता है कौन बाद में आता है, एंड वैसे भी आप आर्टिकल से याद कर लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। देयर इज स्पेशल प्रोविजन टू सर्टेन क्लासेस, यस दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल राइट। तो ये भी फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है 338 से 342A तक। देन है आपका इमरजेंसी प्रोविजन, इमरजेंसी प्रोविजंस में आप ये देख लीजिए कितने टाइप के इमरजेंसीज होते हैं, कब कब ऐसी इमरजेंसीज लाई जाती हैं, क्या प्रोसीजर होता है इनका, कितना टर्म होता है, दैट्स इट। देन है आपका लास्ट में टेम्पररी ट्रांजिशन है स्पेशल प्रोविजन, ये आप बेयर एक्ट से, बेयर एक्ट का इंडेक्स से आप देख लीजिए तो सफिशिएंट है, राइट। अब इनके अलावा जो टॉपिक्स बचे हैं वो भी आपको पढ़ के जाना है, बट अगर आप ऊपर ऊपर से भी वो सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे तो आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए केसेस के लिए भी काफी डाउट रहता है लोगों को, तो देखिए जो यूजीसी है, यूजीसी आपका रीसेंट केसेस बहुत कम पूछता है, राइट। सो वन इंसिडेंस आई हैव सीन कि मार्च 2023 में इन्होंने पूछा था, एंड दैट वाज द केस ऑफ एक्स वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी। तो मुझे जो भी रेलिवेंट लगा फॉर यूजीसी नेट, तो देखिए बेसिकली आपका जो रीसेंट एंड लैंडमार्क, वेरी मच लैंडमार्क जजमेंट जो है, वो सारे केसेस हो सकता है यूजीसी पूछ ले, ठीक है। एंड मैक्स टू मैक्स 1 से 2 क्वेश्चन, तो आपको मैक्सिमम टाइम लीडिंग केस लॉस कवर करने में कमिट करना चाहिए, राइट, रादर देन रीसेंट केसेस, राइट। तो रीसेंट चीजें जो डेवलपमेंट हो रही हैं या जो रीसेंट केसेस हो रहे हैं वहां पे आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए, राइट, ओके। So UGC NET is all about the academics, and academics is also about the conceptual framework and the conceptual knowledge. All right. So recent cases में मैंने आपके सामने mention किया है X versus Principal Secretary, Ashit Shifa versus State of कर्नाटका एंड जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये कुछ ऐसे रीसेंट केसेस है, हो सकता है यहाँ से फिर से क्वेश्चन बन जाए। So this is all about the important aspects which you shouldn't miss for constitution law. So thank you for watching this video. Do like and share this video with your friends, and do not forget to subscribe Jurist channel to get the further updates.